हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ब्राइटर्स। फ्रेंड्स, पिछली बार हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स, नेस्टेड इफ और स्विच केस। इस बार हम लोग देखने वाले हैं लूप्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो लूप्स हैं तो कितने टाइप के लूप्स पहले जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप आता है, फिर वाइल लूप आएगा, फिर आएगा डू वाइल लूप, ठीक है। उसके बाद एक है फॉर ईच और फिर आता है हमारा फॉर इन भी आता है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इतने लूप्स है जो हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यूज करते हैं हालांकि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके हिसाब से आप लिख सकते हो कि कौन सा आपको चाहिए, लेकिन प्रेफरेबल सबसे रिकमेंडेड है फॉर लूप जो सब लोग यूज करते हैं, कॉमन है, ठीक है। वाइल डू वाइल इतना आप नहीं देखोगे यूज में, ठीक है। तो वन बाय वन हमें इन सबको देखना है, ठीक है। अब उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो फॉर लूप है या फिर वाइल लूप या डू वाइल लूप, मतलब कोई भी लूप है वो हमें यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी। जेनरिक क्वेश्चन है कि लूप्स का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो एक केस लेते हैं फ्रेंड्स कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिखूंगा और यहाँ पे मैं करता हूँ स्टेटमेंट को प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट एक बार आ गया। अगर मैं किसी फ्रेशर कोई डेवलपर है जिसको कुछ भी नहीं पता, तो मैं उसको बोलूंगा कि यार ये स्टेटमेंट मेरा 10 बार प्रिंट होना चाहिए मेरे पेज के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको उठाएगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, 7 हो गए, 8 9 और 10, इस तरह से करेंगे। रिफ्रेश करेगा, ये देखो 10 बार वो प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। अब मैं उसको बोलूंगा कि यार एक काम करो, अभी दूसरे कोई पेज में भी यूज करना है, ये उस पेज के अंदर 20 बार तो कम से कम प्रिंट होगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ से कॉपी करेगा और फिर एक और बार पेस्ट कर देगा। तो ये टोटल 20 हो गए हमारे दूसरे पेज में। अगर सपोज हम गए हैं तो वहां पे 20 बार इस तरह से प्रिंट होगा। अब देखो, मैंने उसको बोला कि 10 बार प्रिंट होने चाहिए, तो उसने वो कर दिया। हालांकि ये सही है ना, कर ही तो दिया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, 10 बार आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं जितनी बार बोलूंगा उतनी बार वो कॉपी पेस्ट करने के लिए जाएगा। तो लाइन ऑफ जो कोड है वो बढ़ता जाएगा हमारा, ठीक है। और वो हार्ड कोडेड रहेगा, हर बार पेज में जाओ कॉपी पेस्ट करो, हर बार कोड में जाओ कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। तो फिर डेवलपर्स ने सोचा कि यार ये तो कुछ काम का नहीं है, तो कितनी बार हम लोग कॉपी पेस्ट करने जाएंगे और कितनी सारी फाइल्स में होगा ये। तो एक काम करते हैं, उसका कोई शॉर्ट मेथड लिखते हैं। तो इसलिए लूप्स जो है वो पिक्चर में आया। अब सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। तो सबसे पहले फॉर लूप अगर हम यूज करेंगे, उसकी सिंटेक्स क्या होती है। उसकी सिंटेक्स इस तरह से है कि डॉलर सॉरी पीएचपी का बोल गया मैं, वेर हम कोई वेरिएबल लेना चाहेंगे। मतलब सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे हमारा होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फिर आती है हमारी कंडीशन और फिर यहाँ पे होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहो, इंक्रीमेंट कर रहे हो या डिक्रीमेंट कर रहे हो, जो भी है, ठीक है। ये होती है फॉर लूप की जो है वो सिंटेक्स है। पहला इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर ऑपरेशन, ठीक है। अब इसके मुताबिक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि मुझे 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आई जो है वो हमें कितने प्रिंट करवाने हैं, 10 तक, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 और आई को इंक्रीमेंट करवाएंगे, ओके। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिखा है और यहाँ पे मैं सॉरी आई लिख देता हूँ, ठीक है। इसको ब्रेक लगा देंगे ताकि हर बार वो नीचे हमें मिलता रहे न्यू लाइन के अंदर, ठीक है। अब इसको रन करवाते हैं, क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ओके। अब समझना है वन बाय वन हर एक चीज को। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं, 10 तक हमारा लूप चलना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि आपका इनिशियलाइजेशन और कंडीशन कैसे चलेगा और कैसे आपको सेट करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने ये कहा था कि 10 नंबर प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 10 तक हमारे प्रिंट हो रहे हैं, सही बात है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हमने 0 से किया था, इसीलिए यहाँ पे 0 हो रहा है,
0 से स्टार्ट कर रहा है ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है, i लेस देन 11, मतलब कि 11 से कम होगा जैसे ही i वो बंद हो जाएगा। तो 10 आ गया तो 10 लेस देन 11, मतलब आगे चला, जैसे इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 11 हो गए वो बंद कर देगा। तो ये सही तरीका है। लेकिन गलती से अगर मैंने i लेस देन 10 लिख दिया है तो यहाँ पे देखो वो 9 तक ही सीमित रहेगा, 10 नहीं आएगा, तो फिर वो हमारा गलत हो जाएगा आउटपुट, क्योंकि हमको 10 तक तो चाहिए था। तो ये नहीं लिख सकते। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा i लेस और इक्वल टू 10। इसका मतलब ये कि 10 या 10 से कम उस तक लूप चलनी चाहिए, मतलब 9 भी आया और 10 तक भी गया, ठीक है। तो कंडीशंस आप कैसे लिखोगे वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऑपरेशंस कैसे होते हैं, तो सबसे पहले i 0 है, अभी यहाँ पे 0 मिलता होगा तो इस लाइन में आया 0 लेस और इक्वल टू 10। हमारी कंडीशन सही है और यहाँ पे ऑपरेशन करना है, एक इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट जैसे ही करोगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करके वो 1 दे देगा आपको, i वाला जो i प्लस प्लस है वो यहाँ पे 1 कर देगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जाओगे, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे 0 आया था क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट और राइट किया था, i तो अभी 0 ही था। जैसे ही लूप में वापस जाएगा, वापस यहाँ पे उसको i1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लूप का चक्कर यहाँ पे खत्म हुआ। इसके बाद जो i नेक्स्ट i है वो यहाँ पे नई वैल्यू होगी। अब तक i 0 के साथ घूम रहा था, लेकिन अब i यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने प्रिंट किया सबसे पहले 0 को, अब 1 होके गया है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक क्या होगी, 1 लेस और इक्वल टू 10, ठीक है। कंडीशन सही है तो यहाँ पे i को 2 कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पे पूरा नहीं, लूप कंप्लीट नहीं हुई तो 1 प्रिंट करेगा। अब जो ये नई वैल्यू थी वो वापस यहाँ पे लेके जाएगा, फिर वापस इस तरह से चलेगा, आखिर में आ जाएगा 10 लेस और इक्वल टू 10। तो देखो दोनों सेम है तो भी चलेगा। तो अब ये i को 11 कर देता है, अब पूरा ना वैल्यू 10 था तो वो आएगा। अब 11 यहाँ पे मिलेंगे तो ये लाइन जो है वो हमारी हो जाएगी 11 लेस और इक्वल टू 10, जो कि गलत है, तो ये बस यहीं से बाहर हो जाएगी। हमारी कंडीशन गलत है तो अब आगे ऑपरेशंस में नहीं जाएगा, लूप बंद, ठीक है। तो ये तरीका है आपका, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है, तो ये तो टोटल 11 हो गए। अगर मुझे ये चाहिए कि सिर्फ 10 ही प्रिंट होने चाहिए, 10 काउंट होना चाहिए, मेरा जो प्रिंट हो रहे हैं वो सिर्फ 10 नंबर ही होने चाहिए, 10 तक नहीं, बस 10 नंबर, और वो 1 से स्टार्ट होने चाहिए। तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि i को 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, 0 को हटाना पड़ेगा मुझे, तो फिर मेरा ये सही से चलेगा। तो आपका जो ये इनिशियलाइजेशन है और ये जो आपकी कंडीशन है उसको आपको संभाल के यूज करना है, ठीक है। अगर मैं यही चीज इस तरह से लिख देता हूं तो ये देखो क्या होगा, अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये अब प्रॉब्लम करेगा, यहाँ पे कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ही नहीं इसको, तो वो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे तोड़ मरोड़ के माइनस माइनस भी कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो आपको इस तरह से कंडीशंस को ध्यान में रख के आपका काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको डायनेमिक कैसे कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर हम 10 है तो हमारा तो फिक्स हो गया। मान लो कि कहीं से आप एरे पे काम कर रहे हो या कुछ और चीज पे काम कर रहे हो, तो बार बार हम लोग यहाँ पे काउंट थोड़ी हार्ड कोडेड चेंज करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही जरूरत पड़ी, यहाँ पे मैंने बोला कि अब 20 चाहिए तो मैं आके 20 करूंगा, फिर मैं यहाँ पे आके 50 करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसको कुछ तरीके से डायनेमिक करेंगे हम लोग कि जितना इनपुट है वैसे ही वर्क करना चाहिए, लेंथ वैसे ही मिलनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कि आपको कोई वेरिएबल मिल रहा है जिसका नाम नंबर है और मैंने यहाँ पे 40 कर दिया, तो अब मुझे इसको यहाँ पे लिखना है खाली बस नंबर। तो क्या होगा कि मेरा नंबर क्या है 40, तो जो i लेजर इक्वल टू 40 के कंडीशन के हिसाब से अब वो चलेगा। तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये देखो 40 तक चला। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे बस सिर्फ मुझे वेरिएबल में चेंज करना है, मुझे जहां तक लूप घुमानी है उस वैल्यू को बस उतना सेट करो, ऑटोमेटिक लूप चलेगा। अब एरेज पे और उस पे कैसे चलेगा वो हम लोग जब एरे में आएंगे तब हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी कोई टेंशन मत लो, और ये जो फॉर लूप है आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो फॉर लूप के अंदर अभी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।